सवाल है। इसीलिए तो राष्ट्रीय जनता दल गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो खुद पंडितों के खिलाफ है। और सवाल इस पे भी उठेंगे कि जब पहलगांव की घटना होती है तो वो उन आतंकवादियों के बारे में सारा कुछ डिटेल निकल के आ जाता है कि वो जातियां पूछ के मार रहे थे। किसी महिला के पेशाब से उसके बाल का मुंडन करवाया गया, महिला का पेशाब उसके सर पे छिड़का गया। जीतन राम मांझी जी और मंदिर जाते हैं और मंदिर निकलने के बाद मंदिर को की शुद्धिकरण की जाती है कि इन्होंने अशुद्ध कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप राजनीति विजन देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो राजद कार्यालय में है। देखिए, यूपी के इटावा में एक खबर आती है कि एक यादव समुदाय के लड़के ने जो है भगवत गीता का पाठ एक गांव में करवा दिया। उसके बाद एक खास समाज जो है वो आहत हो गया। इतना आहत हो गया कि उस युवक के बाल कटवा दिए, नाक रगड़वाया गया और उस युवक के जाने के बाद उस पूरे गांव की जो है शुद्धिकरण करवाई गई। हम 21वीं सदी में हैं। जब इस तरीके की खबर आती है तो कहीं ना कहीं हम ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे भी लोग अभी हैं। और आज ही अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई की जाए और मांग की जाए कि इस तरह की जो घटनाएं हैं आखिर आगे ना हो। अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता आरजू खान जी है। आपने यूपी के इटावा की खबर पढ़ी होगी, देखी होगी। किस तरह लगता है कि एक युवक के साथ इस तरह की निंदनीय घटना होती है? और राष्ट्रीय जनता दल सर्वधर्म सद्भाव वाली पार्टी है और देश भी इसी से आगे बढ़ता है। सबको हम मिलाकर लेके चलने की बात कहते हैं, इसीलिए हम ए टू जेड की बात कहते हैं। सवाल तो खड़े होंगे जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मधेपुरा में जाते हैं, जीतन राम मांझी जी और मंदिर जाते हैं और मंदिर निकलने के बाद मंदिर को की शुद्धिकरण की जाती है कि इन्होंने अशुद्ध कर दिया। तो सवाल तो उठेंगे जब देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साउथ में किसी मंदिर में जाना चाहते हैं तो उनको मंदिर जाने से मनाही हो जाती है। और सवाल इस पे भी उठेंगे कि जब पहलगांव की घटना होती है तो वो उन आतंकवादियों के बारे में सारा कुछ डिटेल निकल के आ जाता है कि वो जातियां पूछ के मार रहे थे, वो धर्म पूछ के मार रहे थे। आज किसी महिला के पेशाब से उसके बाल का मुंडन करवाया गया, नाक रगड़वाया गया उस महिला के पाँव के नीचे, और उसके बाद उस महिला का पेशाब उसके सर पे छिड़का गया। क्या तो ये शुद्ध हो जाएंगे? तो ये मैं पूछना चाहूँगा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो केंद्र में 11 सालों से शासन प्रशासन में है और बिहार प्रदेश में लगभग 20 सालों से है। ये इनकी आत्मा कहाँ मर जाती है जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं? क्या इसमें हिंदू मुसलमान का एंगल देने की बात नहीं करेंगे? देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे? ये देश ऐसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग रोज तार कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने की कवायद शुरू कर रहे हैं। और ये स्पष्ट है कि 2011 के बाद देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई, दलित पिछड़ों के आड़ में सिर्फ राजनीति की गई है। डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, हकीकत ये है कि वो उसके आड़ में खड़े होकर राजनीति करते हैं। जहां जहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में एक दलित के बच्चे के ऊपर पेशाब किया गया, वो निकला कौन? भारतीय जनता पार्टी का। आपने तमाम ऐसे कैरेक्टर्स आप देख रही हैं, पूरे देश में दिखाया जा रहा है। मनोहर धाकड़ हो गए या प्रज्वल रवन्ना हो गए या फिर और भी सारे लोग हैं जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंच साझा करते हैं, और वो उसकी जो है पेन ड्राइव में 3000 4000 खुद भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं और उसे कनाडा भगा दिया जाता है। तो देश कहाँ जा रहा है? मैं बार बार यही कहता हूँ प्रीति जी कि देश में बैठे हुए लोग ये राजनीतिक गिद्ध हैं, इनको कुछ नहीं लेना देना है। ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। ये दलितों, पिछड़े, अकलियतों से ये नफरत करते हैं और ये नफरत जग जाहिर है। और ये सिर्फ इसीलिए करते हैं, देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी पे बैठने के लिए। इनको पिछड़ों से, दलितों से कोई लेना देना नहीं। लगता है कि यूपी में योगी सरकार जो है इसके खिलाफ एक्शन लेगी, आपको लगता है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो खुद पंडितों के खिलाफ है। एक तरीके से वहाँ जो चल रहा है वो ये कवायद चल रही है कि उनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए और एक दूसरे जाति का जो है समन्वय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, और उनको किसी गरीब, दलित, पिछड़े से कुछ नहीं लेना देना।
कितनी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को कुछ पता ही नहीं है। ऐसी जो मानसिकता है, इतनी गंदी मानसिकता, आपको क्या लगता है लोगों में क्यों आ रही है? इसका श्रेय मैं नहीं कहूँगी कि किसको देना चाह रहे हैं आप, क्यों आ रही है? इसका श्रेय मैं पूरी तौर से केंद्र में बैठी हुई सरकार और जिस प्रदेश में होता है उस प्रदेश की बैठी हुई सरकार को मैं देता हूँ। सरकार कह रही है क्या पैसा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। कार्रवाई ही नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पे 2-4 लोग जाते हैं, फोटो सेशन करते हैं, अरे FIR भी दर्ज नहीं होते हैं। और इसकी वजह से इन अपराधियों के हौसले बुलंद है और ये बार बार दिखाने की जरूरत है जो RSS की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसको जो है थोपने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है कि एक पूजा पाठ में, एक पूजा पद्धति है, पूजा पाठ में किसी एक खास वर्ग अपना दबदबा बनाना चाह रही है? एक मतलब इसको किस तरीके से ये देखिए, ये सालों से, साल दर साल से ये चला आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि इनको टेंडर किसने दिया है श्रेष्ठ होने का? यही तो सवाल है। इसीलिए तो राष्ट्रीय जनता दल गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। ऐसे ये जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं ना, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये असल में इनको जातियों में मत तलाश करिए, ये हर वर्ग में मिल जाते हैं और इनके हौसले इतने बुलंद हैं और सरकार का इनको संरक्षण है कि वो कोई भी कृत्य कर देते हैं। बात कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण है। आप बताइए ना, लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहाँ आपने कुलदीप सेंगर को देखा, एक दलित बच्ची के साथ कैसे यौन शोषण करता था, उस बच्ची को कैसे फिर मार दिया गया, ये तमाम चीजें आपने देखी, ये सब चीजें आपने देखी, उत्तर प्रदेश में ये हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार संपोषित करती है, ऐसे लोगों को संरक्षित करती है। अब बताइए कि वो आज गया में कल एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, उस दलित बच्ची के ऊपर कोई भी डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? ये जरूर डिबेट हो रहा है। पहले ही हमने मुजफ्फरपुर वाली घटना देखी। नहीं, मुजफ्फरपुर की घटना आपने देखी, अब नालंदा की आपने घटना देखी कि एक दलित वंचित की बेटी के साथ जो है यौन शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उसके पाँव में 9-9 किले ठोक दी जा रही है, फिर उसके 100 को जो है खेत में फेंक दिया जा रहा है। लेकिन घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार है वो इन लोगों को संरक्षण दे रही है, बढ़ावा दे रही है। ये नहीं चाहते हैं कि जो देश का जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो EBC है, जो OBC है, जो अकलियत है, वो उभर कर सामने आए। इसलिए ये उनकी प्रतिभा को छुपाना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही है, चाहे यूपी हो या बिहार, कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। अगर कार्रवाई की सरकार होती तो वो सारे कैदी जेल के अंदर होते और कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करता। बिहार की राजनीति के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आजकल जमाई आयोग, दामाद आयोग की बड़ा जिक्र कर रहे हैं आप लोग। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने ये कहा कि तेजस्वी यादव को लिखवा लेना चाहिए अपने हाथ पे कि मेरे पिता चोर हैं। उनको अपने हाथों पे सम्राट चौधरी को गुदवा लेना चाहिए कि सम्राट चौधरी के पिता गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं, सेना के गद्दार हैं, सेना के आर्म्स चोरी करके लेके आए थे और उनको लिखवा लेना चाहिए, गुदवा लेना चाहिए कि सम्राट चौधरी के जो पिताजी हैं वो गद्दार हैं देश के। वो क्यों नहीं लिखवाते हैं? अब इस तरह की ओछी राजनीति होने लगी है। वो करते ही हैं। उनका आपने देखा, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप गालियां दीजिए, अपने आप लोग आपका प्रोत्साहन करने लगेंगे। गाली देने का कंपटीशन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ गाली देने का काम करती है। इनसे इनकी उपलब्धियां पूछिएगा तो ये नहीं बताती हैं, क्योंकि उनका निकम्मापन है और निकम्मापन का चरित्र जो है छुपाने के लिए गालियां देते हैं। तो आप गालियां दीजिए, हम बिहार के 14 करोड़ आवाम की बात करेंगे। आपको बुरा लगता है लगा करिए, आपको गाली देना है दीजिए, लेकिन ये सच्चाई है कि सम्राट चौधरी के पिता गद्दार हैं और वो गुदवा लें अपने हाथों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हम बात कर रहे थे इटावा वाली घटना पे। जिस तरह की घटना हुई है वो बेहद ही शर्मसार है। एक वर्ग का, मैं एक पूरे वर्ग की बात नहीं कर रही हूँ, किसी का ये मान लेना कि पूजा पद्धति पर और पूजा करने पे सिर्फ हमारा हक है, ये कहीं ना कहीं इंसानियत पर सवाल उठाता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।